नमस्कार। इस समय हमारे साथ डॉक्टर राकेश मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता है। हमारे साथ जिले सिंह सैनी हैं, भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता हैं। मैं झज्जर के विकास के ऊपर बात करूंगा कि अगर लोग बड़े आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं कि झज्जर कहीं ना कहीं बदहाली के कगार पर है। चेयरमैन हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, वो विकास को लेकर बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वादे इन लोगों ने किए थे, क्या उन लोगों पर जो लोग हैं वो कहीं पूरा उतरे हैं? डॉक्टर साहब, अगर विकास की बात करें, झज्जर के विकास की बात करें, कितना विकास आप लगा सकते हैं? और जो सड़कों के जो हाल है, बदहाल हाल है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? लोगों को क्या बताएंगे? ये विकास जो हो रहा है बड़ी मंद रफ्तार से हो रहा है। और अगर डॉक्टर राकेश की बात करें तो क्या क्या विकास कार्य झज्जर को देखने को मिलेंगे 2024 तक? पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते, और 15 अगस्त की सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बधाई। देखिए, झज्जर के बारे में आपने बात की, और आप ये देख रहे हैं कि भाई कुछ एक चीज़ें निरंतर बदल रही हैं, और सरकार की तरफ से भी कुछ नए प्रावधान किए जा रहे हैं जिससे करप्शन के ऊपर जो रोक लग सके। इस तरह का काम माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और जहाँ तक झज्जर की आप बात करें तो आपको ध्यान होगा 2019 में चुनाव से पहले हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें हमने ये बात कही थी कि झज्जर का जो ड्रेन है वो बने, और झज्जर की सीवर व्यवस्था और सड़कें वो ठीक ठाक दुरुस्त हों। ये बात ठीक है कि कुछ ये देरी हमें सभी को लग रही है, और हम भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, लेकिन 2 साल कोविड के काल में इससे बहुत हमें नुकसान हुआ है, और लोगों की सेहत पे भी बुरा असर है। कुछ लोग तो टीकाकरण भी नहीं करवाना चाहते, दूसरी पार्टियों के लोग छुप छुप कर टीकाकरण करा रहे थे, और देश के जो वैज्ञानिकों ने जो वो कोविड की जो वैक्सीन बनाई उसके ऊपर भी सवालिया निशान वो उठा रहे थे। तो वो समय हमारा ज़रूर इसमें चला गया। उसके बाद की बात अगर करें तो आज वो ड्रेन जिसका प्रॉमिस हमने किया था, वो ड्रेन 50 करोड़ की लागत से झज्जर के अंदर बन लगभग आधा काम उसका हो चुका है, और उम्मीद है कि 2 महीने में बारिश के तुरंत बाद वो काम पूरा हो जाएगा। व्यवस्था क्या है? जो झज्जर की एक मुख्य समस्या थी कि यहाँ पानी इकट्ठा होता है, सीवर ड्रेनेज प्रॉपर हमारा नहीं है, गंदा पानी पीने के नलके में आता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें प्राथमिकता से प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ बैठकर झज्जर के लिए योजना हमने बनाई, और आज आप देखेंगे कि कुछ काम करने में हम सफल हुए हैं। अगर आप मेरी नज़र से देखें तो सबसे पहला काम हम अगर कहें कि सीवर व्यवस्था को ठीक करने के लिए, तो अंबेडकर चौक से गैस एजेंसी जो हमारी एक है, और उससे अग्रसेन चौक तक का जो इलाका है सीताराम गेट से होते हुए, उसमें आज तक मैंने तो बहुत सारे लोगों से पूछा है कि 20-20 फुट के गड्ढे बना करके इस तरह से सीवर की रिपेयर होते हैं, आपने कभी देखा है? तो मुझे कोई 25-30 साल में इसका कोई जवाब हाँ में नहीं मिला कि हमने इस तरह का काम नहीं देखा है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और कहूँगा। अगर बात श्रेय की बात करते हैं तो झज्जर की हालिया विधायक है, वो तो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर ज़िले की बात करें, वो तो पूरे ज़िले की बात करती है कि हमारे साथ में भेदभाव किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी बल्कि विकास कार्यों में रोड़ा बनाए, और आप कहते हैं कि हम लोगों ने विकास की गंगा बहा दी। तो या तो कहीं ना कहीं झज्जर के विधायक झूठ बोल रहे हैं, आप उनको विकास कार्य नहीं करने देते, या डॉक्टर राकेश, क्योंकि आप प्रवक्ता भी है, जाहिर सी बात है डिफेंड करेंगे अपनी पार्टी को, किस तरह से देखते हैं जनाब? देखिए, सांच को आँच नहीं, काम आपके सामने हो रहे हैं, चलते हैं शहर के अंदर, घूमते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ड्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, माननीय विधायिका जी के घर के सामने से आता है, वो बन रहा है, मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी और करना नहीं चाहता। अगर वो ड्रेन नहीं बनता है तो शहर का सीवर व्यवस्था का जो पानी है उसमें हम नहीं डाल सकते। वो पहले नहीं था, तो उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता। लगभग 20 साल से झज्जर के अंदर कांग्रेस के विधायक रहे, हरिराम जी रहे थे, उसके बाद माननीय विधायिका जी हमारी जो है वो आज भी विधायक हैं। झज्जर की जनता का जो निर्णय है सिर माथे पे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते, और आज हम झज्जर के अंदर चेयरमैन भी हमारा होने के नाते, जिले सिंह जी हमारे साथ हैं और बड़ी निष्ठा से काम को कर रहे हैं। और आज मैं आपको एक बात का उदाहरण देके बताना चाहता हूँ कि हमने बीकानेर चौक के पास काम किया, जो नाले बने हुए हैं, मुझे खुद हैरानी होती है कि उस नाले में जेसीबी से अगर एक डाला मारते हैं तो डाला भर के आता है। इसका क्या मतलब है? मैं क्या इसका मतलब हूँ, आप बता दीजिए क्या मतलब है? जेसीबी से सिर्फ नगर परिषद नाले के अंदर हम जेसीबी का पंजा लगाते हैं और वो भर के आता है, और आपके 5 फुट के एरिया में 2 ट्रॉली कूड़ा भर जाता है, तो इसका क्या मतलब है? ये पीछे के
काम जो जिन्होंने नहीं किए, जिन पर ध्यान नहीं किया, वो अपने काम को भूल जाते, अपने समय के काम को भूल जाते, तब उन्होंने क्या करवाया था। आज हम उस काम को कर रहे हैं और इसमें निश्चित रूप से 1-2 महीने का समय और लगेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि डाइवर्जन रोड से गुरुद्वारा चौक तक, यादव धर्मशाला तक, बीकानेर चौक तक, अंबेडकर चौक तक, रमेश गैस एजेंसी के पास से और अग्रसेन चौक तक, आप ये मान के चलें कि सबसे चौड़ा रोड और नीचे सीवर व्यवस्था पूरी दुरुस्त, जो कभी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी आने वाले 25-30 साल तक। ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे चेयरमैन ने, हमारे अधिकारियों ने, प्रशासन के साथ तालमेल मिला के हमने करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज भी झज्जर के अंदर लगभग 150 से ज़्यादा करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बेसमय बारिश होने के कारण 15-20 दिन हमारे लोग बहुत परेशान हुए। लेकिन मैं अपने लोगों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि गली नाले, एक देखिए कमाल की बात, जो नाले पीडब्ल्यूडी के अंडर थे, आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रशासन के साथ मिलके, धनखड़ जी को, अपने एमपी साहब को हमने रिक्वेस्ट करके उन सब नालों का अधिकार, उनको ठीक करने का अधिकार झज्जर नगर परिषद में लिया है। जो पुराने समय में ये कह देते पीडब्ल्यूडी के नाले हम तो साफ़ नहीं करते, वो साफ़ नहीं हुए कभी, तो शहर के लोगों को दिक्कत थी। हमने शहर की जड़ मूल से जो समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है और आप देखेंगे आने वाले समय में कि हमारे झज्जर के लोग बहुत कंफर्टेबल होंगे और हमारा शहर भी घूमने फिरने लायक बनेगा। अब बात सड़कों की बात कर रहे हैं, विधायक तो कह रहे हैं कि जो 25 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से जो ग्रांट थी उसमें से मैं रोड बनवाने का काम कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री से या ओम प्रकाश धनखड़ से या फिर सांसद से कह के ये रोड बनाए। अगर चेयरमैन साहब की बात करूँ, अगर नगर परिषद में आप लोगों ने नाले ला दिए हैं तो आप ये आश्वस्त करें लोगों को कि हाँ, हम जल्द से जल्द उनकी सफाई कर लेंगे। जब सेशन आएगा यानी बारिश जब होगी तो झज्जर को इस तरह की दुविधा में नहीं डाला जाएगा। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने क्या किया और 25 करोड़ में क्या हो सकता है। अब एक अजीब बात है कि कहीं भी खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लेने से विकास के कार्य नहीं होते। ये ठीक है कि जनता ने एक ओहदा उनको दिया है, कहीं भी बैठ के हम कोई बात बोल लें, उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो फोटो इसलिए खिंचवाई गई थी डॉक्टर साहब, मैं आपको बीच में थोड़ा सा कह दूं कि आप जो फोटो की बात कर रहे हैं वो पुराना बस स्टैंड की बात कर रहे हैं। और वहाँ पर जब उन्होंने वहाँ पर क्वेश्चन विधानसभा में लगाया था तो वहाँ के जो नॉमिनेट जो अधिकारी थे या फिर जो वहाँ के मंत्री थे, उन्होंने विधानसभा में ये बात रखी कि वहाँ पर जो बिल्कुल हालात सही है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये फ़ोटो ले जाकर विधानसभा में दिखाऊंगी और मंत्री के खिलाफ या जो जिन भी अधिकारियों ने वो चीज़ें बताई है कि दुरुस्त है, उनके खिलाफ वो मामला दर्ज हो या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये खाली झज्जर शहर की बात मैं नहीं कर रहा, अपने हल्के की बात कर रहा हूँ। छूछकवास से बहु जोलरी होते करौली रोड, 134 करोड़ रुपए का बजट है। उसमें एक टेक्निकल विषय आया हुआ है जो पास हो चुका है और वो विषय ये कि फॉरेस्ट लैंड जो 7 से फॉरेस्ट कटता है, वो फॉरेस्ट लैंड के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने के लिए वो जगह फॉरेस्ट को देनी है। हमने अपने गाँव को निवेदन किया है कि भाई वो सहयोग करेंगे तो ये रोड हमारा टकाटक बनकर तैयार हो जाएगा। कहाँ 25 करोड़, कहाँ 135 करोड़। दूसरा मातन हिल से सालावास कोसली का रोड, वो 64 करोड़ 3 लाख रुपए का बजट उसका पास हुआ है। उसके लिए भी थोड़ी सी टेक्निकल ये बात है और ये पीडब्ल्यूडी दूसरे विभाग से हम ये काम करवा रहे हैं, नाबार्ड से भी करा रहे हैं, हम HSRDC से भी काम करा रहे हैं। तो वो काम करने के लिए भी लगातार प्रयास करना पड़ता है। खाली मैं अपने वीडियो बना के या कुछ करके इसको जो छोड़ दूँ वो भी नहीं। आप देखें कि 200 करोड़ के मैंने आपको 2 काम बताए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पीछे सांसद जी आए थे तो उद्घाटन सारी जगह पे हुआ था, इरिगेशन का काम था। मैं तो धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। 305 करोड़ रुपए का जो JLN को रिपेयर करके ठीक करके उसकी कैपेसिटी बढ़ाई। पहले वो 1100-1200 क्यूसेक की थी, आज वो 2800-2900 क्यूसेक की कैपेसिटी उसकी बनाई, जिसके कारण पहले रिसाव होके खेतों में 1000 किले वहाँ खराब हो रहे थे हमारे लोगों के, वो उससे बचेंगे। ये विकास कार्य ये दिखाई नहीं दे रहा। 305 करोड़ रुपए का खर्चा उसके अंदर लगा है। 4-5 गांव की जो माइनर थी, जो बननी थी, वो माइनर बनाई गई है। जिन गांव में पानी नहीं है, जिस गांव की बात वो करते हैं, कई बार ही करते हैं, गोरिया गांव की हमारी 500-600 किले ज़मीन खराब हो रही है। हमने उसमें एक योजना बना करके प्रशासन के साथ मिलकर DC साहब के साथ बैठ के और अधिकारियों के साथ बैठ के उस पानी को निकाल के और दूसरे गांव में जहाँ पे 150 से 200 फुट तक पानी गया हुआ है, उसके जो वाटर टेबल को ठीक करने का काम
उसमें ढलानवास, जामरी और खोरड़ा को वो पानी देगा, उससे पानी मीठा भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इस चीज़ के लिए लोगों को बताया नहीं जाता। आप बता रहे हैं कि ये विकास कार्य तकरीबन 200 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए, तो डॉक्टर राकेश लोगों को क्यों नहीं बताते हैं कि ये जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी या डॉक्टर राकेश के द्वारा मुख्यमंत्री के पास जाकर चंडीगढ़ चक्कर लगाकर मैंने काम कराया? क्योंकि अगर यहाँ के विधायक की बात करें तो वो लोगों को बताती है कि सब मैं विधानसभा में लोगों से लड़ने का काम करती हूँ, ये मैंने विकास कार्य कराया। तो डॉक्टर राकेश मीडिया से क्यों, हालांकि प्रवक्ता हैं आप, अगर पार्टी की जिम्मेवारी भी आपके ऊपर है, वो बताएं, आप जनता को पता तो लगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करे। अपनी पार्टी को भी डिफेंड किया जाएगा और अपनी पार्टी के जो धरातल पर जो काम हो रहे हैं वो भी अच्छे से बताया जाएगा। देखिए, सांच को आँच नहीं है। मैंने 305 करोड़ का उद्घाटन हो चुका, आप देख सकते हैं, आप भी गए होंगे उसमें। डीसी साहब के यहाँ पे जो इकट्ठे जो उद्घाटन किया था वो झज्जर जिले के सबसे ज़्यादा थे। जो पूरी लोकसभा के अंदर 430 करोड़ थे, उसमें से 350 करोड़ झज्जर के काम थे। अब आप इसे प्रचार प्रसार की जहाँ तक बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हम इस बात पे ज़्यादा भाई ना इस बात पे विश्वास रखते हो, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन एक चीज़ देखें, ये 200 करोड़ की बात नहीं हो रही। 305 करोड़ तो अकेले ड्रेन के, उसके अलावा दो में 200 करोड़ के आपको पता है, 500 करोड़ तो यही हो गए। 150-200 करोड़ आपके शहर के अंदर लगने लग रहे हैं। तो 700 करोड़ के काम विधायक होते हुए भी नहीं होते। मैं तो धन्यवाद कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जो अपने जनता के बारे में इतना सोचती है, जो भी काम उनको कहें। अभी एक बात मैं आपको बताता हूँ, खोरड़ा गाँव की बहु जोलरी तक सड़क वो टूटी पड़ी थी, उसमें गड्ढे थे, किसी का प्राइवेट लैंड उसके अंदर बीच में आया हुआ था। गांव के लोगों ने मेरे को कहा कि ये काम जो है ना, हमारा एक ही काम है और ये काम आप कराइए। उसका हमने लिख के दिया मुख्यमंत्री जी को। बहु ज्वेलरी की फिरनी जो पीडब्ल्यूडी की रोड है वो पास हो गई है, वो दूसरी भी पास हो गई है। आप ये सोचें कि उनके ऊपर भी 2.5-3 करोड़ रुपए का खर्चा आना है, तो धीरे धीरे करके उससे पहले एसएफसी में भी हमने करीब करीब जो स्टेट फंड से जो पंचायतों को पैसा आता है, लगभग 30-35 करोड़ रुपए हम वो दे चुके हैं, गाँव को वो दे चुके हैं। और हर एक काम, लाइब्रेरी बनाने का, व्यायामशाला बनाने का, जो शिवधाम, मतलब सारे जो जो हमारे हैं वहाँ पे जो भी कोई कमी है, जो आम साधारण जो हर चीज़ हर एक को जिसकी ज़रूरत है, वो काम हम करने के काम कर रहे हैं। ये विकास के कार्य हैं। सारा विकास जो झज्जर के अंदर जो है अब शुरू हुआ है, पहले तो हमने 20 साल तक देखा ही नहीं। मैं तो आपसे भी पूछ लेता हूँ, आप मुझे बता दीजिए, आप पत्रकारिता कर रहे हैं 20 साल से, 30 साल से पहले, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनका नहीं, पीछे भी देख लीजिए, कभी इस प्रकार से अगर आपने रिपेयर वर्क या नया काम होते हुए देखा हो तो मुझे बताइए। झज्जर के अंदर जो 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 सीवर लाइन भी डली है वो भी बिना सारा खोदा पड़े, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे डाली गई है, जिसके कारण नुकसान भी नहीं हुआ। आप देखेंगे कि रामलीला ग्राम, अब हमने नालों को तो नगर परिषद में कराया, सड़क जो थी हमारे ये जो अपना दिल्ली गेट जो चौक है, यहाँ से अगरसेन चौक और बहादुरगढ़, वो बहादुरगढ़ के प्रशासन के पास थी, वहाँ के एक्शन के पास उसका चार्ज था। हम शिकायत अगर यहाँ करते हुए रहेंगे, ये किसी को पता भी नहीं थी, तो पहले क्यों नहीं कराया? ये चीज़ें पहले क्यों नहीं कराई? अगर विकास की ऐसी बात कर रहे हैं तो पहले क्यों नहीं कराई? अब कैसे हो रही है? हमने वो मिल करके रसलवाड़ा चौक तक वो सड़क भी पास करवा ली, डाइवर्जन रोड तक और रामलीला ग्राउंड तक यहाँ पे हमारे आएगी और वो बन जाएगी पूरी नई, उसका बजट पास हो चुका है। ठीक है, अंबेडकर चौक की जो अंबेडकर चौक से जो बीकानेर चौक तक है उसका भी रिपेयर वर्क जो अभी हो जाएगा वो। और मैं तो ये कहता हूँ कि गुरुद्वारा चौक से लेके पीछे डाइवर्जन रोड से लेके जो रनिया रोड जो हमारा आ रहा है, वो गुरुद्वारा चौक, ये सारा का सारा झज्जर का बेहतरीन सबसे अच्छा और सबसे चौड़ा रोड बनने जा रहा है। वो झज्जर के लोगों को बहुत राहत देगा और उनको एक बात का गर्व महसूस होगा कि हाँ, किसी सरकार ने हमारे लिए काम किया। 2024 की जल्दबाजी तो नहीं कह सकेंगे कि कहीं भारतीय जनता पार्टी का समीकरण गड़बड़ा रहा हो, तो इसलिए शायद माननीय मुख्यमंत्री ने 700 करोड़ एक झज्जर को दे दिए, यानी झज्जर विधानसभा जिला तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो क्या हड़बड़ाहट नहीं लगती? क्या 2024 में लगता है कि ज़मीन खिसक रही है, इस वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी आनन फानन में इतना विकास कार्य कर रही है? और एक सवाल और मैं कर लेता हूँ, जो विकास कार्य चल रहे हैं, क्या लगता है कि 2024 से पहले कंप्लीट होकर हमें वो झज्जर दिखाई देगा जिसका सपना शायद झज्जरवासी देखते हैं, या आप लोग अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं कि साहब झज्जर को झज्जर की तरह रखा जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, ज़िला है जनाब, ज़िले को ज़िले की तरह देखा जाए। क्योंकि अभी भी मैं तकरीबन 15 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ, झज्जर को जिला तो ठीक है, यहाँ पर उपायुक्त यहाँ पर बैठते हैं, एसपी यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन जो फ्लो जिले का होना चाहिए, जो विकास होनी चाहिए, वो पूरी तरह से दब गई है। इस राजनीति से ऊपर उठकर जाहिर सी बात है उन आम लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उस विकास के बारे में सोचना चाहिए। राकेश जी का दर्द नहीं होता, आप इस झज्जर से रहते हैं, वो टीस नहीं होती कि राजनीति, चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या वो नेता एकजुट होकर इस झज्जर के विकास के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? देखिए, मैं आपको इस बारे में क्या कहूँ, ये सोचने का काम जिसका था उन्होंने ये काम नहीं किया।
हमें ये वक्त मिला है, अब चुनाव हारने के बाद कोई जिम्मेदारी तो जिनको जिता रखा है, पब्लिक ने आशीर्वाद दे रखा है, उनको करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ लिपापोती करने का काम शुरू से ही करते आए हैं। आज जब से हमने जो बात हमने बोली थी, ड्रेन की बोली थी, सीवर व्यवस्था की बोली थी, वो हो रहे हैं। वो काम करने में हम, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर विधानसभा में जाके कोई बात बोली जाती है उस पर जल्दी असर होता है, लेकिन हम निरंतर, जिस दिन चुनाव आ रहे थे, पहली मीटिंग के अंदर ये सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी को दे के आए थे। इससे पहले सांकेतिक सैनिक सदन के 12 करोड़ रुपए हमारे पास हो रहे हैं। ये ठीक है कि जगह जज्जर में कहाँ पे मिले, तो हमारी प्रशासन में भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि बेहतरीन उनके लिए, जो वो 7 जगह के पास हुए थे, हमारे भी पास हुए, 12 करोड़ रुपए हमारे वो पास हो रहे हैं। जब 2-3 एकड़ में सांकेतिक सैनिक सदन बनेगा तो हमारे सैनिकी भाइयों के लिए, जो हमारे सैनिकों का इलाका है, उनके लिए भी उनकी कैंटीन, उनका जो दफ्तर और उनकी जो हॉस्पिटल है, वो सारे एक स्थान पे हों, ऐसा काम करने के लिए हमने उसको प्रावधान को करवाया है। तो ये जो धीरे धीरे जो चीज़ें दी गई थी, ऐसा नहीं है कि भी एक दिन के अंदर होके आई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोविड के कारण, जैसा मैंने आपको कहा, कि वो समय हमारा ख़राब चला गया, उसका एस्टिमेट बनता है, उसका सिस्टम बनता है, उसके बाद उसका टेंडर प्रक्रिया चलती है। अब छूछकवास से झज्जर का जो रोड की बात करें, बार बार लोग बात करते हैं, 15 करोड़ का टेंडर लगा हुआ है उसका, और वो टेंडर लग गया तो आप ये मान के चलिए कि 3-4 महीने के अंदर वो रोड बनकर तैयार हो जाएगा। जो छोटी सी मैंने एक बताई, हमने लोगों से अपील की है, मैं लोगों को ये बार बार कह रहा हूँ कि हमारा पूरा ही काम पूरा हो जाएगा, सारा काम हल्के का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो इन्होंने सोचे भी नहीं उन चीज़ों को हम करने लग रहे हैं। अब अगर हमने फॉरेस्ट की लैंड दे दी तो हमारा दोनों रोड जो बेहतरीन हो जाएंगे मेरे हल्के के, वो सबसे बढ़िया रोड बनवाएंगे और किसी भी तरह की कोई कोताही उसमें नहीं बरतने दी जाएगी। दो सवाल। हरियाणा में क्या लगता है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और जिले की बात करें, 4 सीटें कांग्रेस के पास है, समीकरण बदलेंगे क्या? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पहले तो लोकसभा में 10 के 10 सीटें जीतने जा रही है। पीछे हमारे आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी यहाँ से लोकसभा में चुने गए। आने वाले समय में फिर से हमारा यहाँ पे एमपी बनेगा, और जहाँ तक विधानसभा की बात है तो परिस्थितियाँ बेहतर हुई हैं। कांग्रेस या किसी और पार्टी की अगर हम बात करें तो उनका अस्तित्व अब नहीं है। जो लोगों ने लोगों को वादे किए थे, जो झूठ बोली थी, जो ढकोसले किए थे, झज्जर ने उसका काम उनके समय में होते हुए नहीं देखा है, और जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। जो ठेकेदारी लेते थे कि मारा 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 मारा, 4 सीटों में कितने आएंगे? देखिए, हम चारों की चारों सीटें निकाल के लेके आएंगे, क्योंकि अब परिवर्तन हुआ है, लोगों का मानस बदला है। और जो मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर जो काम किया, जो गरीब जनता के लिए जो काम किया, आप विश्वास करेंगे कि लगभग 45% आबादी को हमने लाभ देने का काम किया। मैं आज बीमार नहीं होता, आयुष्मान का कार्ड मेरा बना, मैं कल बीमार नहीं होता, मैं परसों बीमार नहीं होता, अगले साल बीमार होता हूँ। लेकिन मुझे अगर आज कोई दुख तकलीफ है तो मुझे किसी से पैसे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। पड़ोसी को भाई दे दे, चौधरी साहब दे दो, मेरे बड़े भाई मेरी मदद कर दो, और रुपया 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा पे पैसे उठा के मैं अपना इलाज कराने जाऊँ, उस गरीब आदमी की तो कमर टूट जाती थी। माननीय मनोहर लाल जी ने 1,20,000 की लिमिट को 1,80,000 तक करके 20 लाख परिवारों को हरियाणा में जोड़ने का काम किया है, और उनके स्वास्थ्य का एक तरह से गारंटी ही ले ली है कि उनके स्वास्थ्य को ठीक हम कराएंगे। आप देखिए कि एक मजदूरी करता है आदमी, उसकी कुछ आमदनी नहीं है, उसका मुश्किल से गुजर बसर होता है, और वो बीमार हो जाए, उसका तो घर तबाह हो जाता है जी। ये चीज़ सोचने की है, ये काम किसी ने नहीं किया। बातें की हैं गरीबी हटाओ, हटी नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो गरीबी का पैरामीटर ही ऊपर कर दिया, और उसमें 29 लाख परिवार आज के दिन आ गए। 1.25 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बने, बीपीएल कार्ड बने, जिसमें गरीब बेटी को 71,000 रुपये, बैकवर्ड क्लास में अगर हम बात करें तो 51,000 रुपये। ये सब योजनाएं हैं जिनका लाभ जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए गरीब जनता को मिल रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा, मैं एससी समाज से बिलोंग करता हूँ, मुझे फ़क्र है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब जब इतने काम मेरे लोगों के लिए हो रहे हैं तो मैं क्यों ना उस पार्टी के साथ जाऊँ। जब मेरे मकान रिपेयर के 80,000 रुपये मिल रहे हैं, मेरी बेटी की शादी में 71,000 रुपये मुझे कन्यादान की राशि मिल रही है, मेरा मकान मेरे पास नहीं है, अब छोटी छोटी जगह है, 40-50 गज के मकान में भी हम नहीं रह सकते, वो अधिकार हमें किसने दिया है? निष्पक्षता के साथ नौकरियां किसने दी हैं? देखिए, जो सबसे गरीब समाज है, अगर पारदर्शी शासन है तो सबसे ज़्यादा फायदा गरीब समाज को होता है, क्योंकि शोषण भी गरीब का ही होता है। ये चीज़ें पहले नहीं सोची गई, ये चीज़ें आज के दिन है, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और आज ऐसा कामयाब
आप देखेंगे कि जब ये लोग इस बात को समझेंगे कि आज नहीं तो कल हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ लोग तो आके ये भी कहते हैं पोर्टल की सरकार, इनको बंद कर देंगे। आप कर दीजिए ना बंद। सर लिपिक कर्मचारी बैठे परेशान है उनकी नहीं, आप मैं एक बात पूरी करूँ मैं, आप बंद कर दीजिए। किसका हक मारा जाएगा? गरीब आदमी का हक मारा जाएगा। 2,000 रुपये किसान को मिल रहा है, किसान का हक मारा जाएगा। उसको जो सब्सिडी, जो उसको लाभ, सीधा डायरेक्ट बेनिफिट उसके खाते में मिल रहा है, वो हक उसका मारा जाएगा। गरीब आदमी की पेंशन आती है, बड़े बुजुर्गों की आती है। हमने बंटते हुए भी देखा है। हमने लोगों को ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत पीछे भागते देखा है। एक बारी तो एक भाई को दे दी पर्ची, एक बारी दूसरे भाई को दे दी, एक बारी बहन जी को दे दी, फिर अंकल जी को दे दी, फिर बड़े को दे दी, और फिर वो को सामान भी दे दिया। तब जाके लोग चक्कर काटते रहते थे। लोगों को ये पता नहीं है आज घर में बैठे काम हो रहा है। आप घर में बैठे सारे सर्टिफिकेट, सब कागज आपका, आप देखें कि तहसील के अंदर आपकी फ़र्द 10 दिन की रजिस्ट्री होने के तुरंत बाद आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा पारदर्शी शासन कुछ होगा? बचता कौन है? ठाडे से कोई कुछ नहीं ले सकता जी। शोषण सिर्फ गरीब का होता है, गरीब को ही दुख झेलने पड़ते हैं। और उस गरीब जनता का काम गरीबों के मसीहा माननीय मनोहर लाल जी ने करने का काम किया है। और वो जनता अपने इस एहसान को उतारेगी और इस काम को जो सेवा के बदले में उनको फिर से आशीर्वाद देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में भी, लोकसभा के साथ साथ हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। लास्ट सवाल कर लेते हैं चलते चलते कि नूह वाले मामले को लेकर, जो नूह में हिंसा हुई है, जाहिर सी बात है अगर सब कुछ आउटपुट था, खुद यहाँ ओएसडी जवाहर यादव ये कहते हैं कि हमारा फेलियर रहा है, तो लगता नहीं है कि जनाब वहाँ पर इतना बड़ा फेलियर हो गया? अगर यात्रा निकल रही थी तो वहाँ पर जो पुलिस कर्मचारियों की जो संख्या थी वो पूरी तरह से गलत थी, और कुछ लोग जो वहाँ पर इस तरह के शरारती तत्व थे। और अब बुलडोज़र की जो कार्रवाई हो रही है, क्या लगता है वो निष्पक्ष हो रही है? किसी एक विशेष समुदाय का ज़्यादा हनन नहीं हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ आप ये आश्वस्त कर देते हैं कि जो भी वहाँ पर हो रहा है वो पूरी तरह से निष्पक्षता से हो रहा है? देखिए, जो मैटर वहाँ चल रहा है वो, उसमें कुछ लोग दोषी हैं और सरकार बार बार ये बात कह रही है, सभी हमारे नेतागण ये बात कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा जी। और जहाँ तक बात एनक्रोचमेंट की है, एनक्रोचमेंट तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, वहाँ के अलावा भी करना चाहिए। जो गलत है, जो विकास के अंदर एक बाधा है, उन लोगों के लिए ही है वो। अब कोई तगड़े आदमी आकर के वहाँ कॉलोनी बसा देते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, फिर कहते हैं यहाँ तो कॉलोनी कट गई है, तो वो अधिकार उनको नहीं है। वो जो भी कार्रवाई है, मैं तो उसको मानता हूँ कि वो कहीं पूरे के पूरे नियम कानून के हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सर किसी भी पक्ष को किसी भी तरह से शोषण उसका कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत अब हम बात करेंगे दिलीप सिंह सैनी से और बात करेंगे झज्जर के विकास कार्यों को लेकर, क्योंकि झज्जर में भी स्थिति अमूमन, जब बारिश का मौसम था तो बड़ा लोग भागा दौड़ी कर रहे थे कि साहब जो वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन के द्वारा वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पा रहे हैं। चेयरमैन साहब, अब बारिश थम गई है, विकास कार्य जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो अब क्या जनता को लगता है कि सुकून मिलेगा? और जो मैनिफेस्टो में आपके द्वारा जो वादे किए गए थे, अब वो लगेगा कि उस पर काम चालू होगा? देखिए, इस बार थोड़ा सा एक दिक्कत तो रही है कि जो बेमौसम की बारिश हुई है उसमें जो काम हम जितनी जल्दी कराना चाह रहे थे वो उस समय नहीं हो पाए। आगे वाली जो बात है, मैं आपको बताऊं कि पूरे शहर में हर तरह के काम की अब शुरुआत हो चुकी है और कुछ समय बाद ये काम धरातल पर भी दिखाई देंगे और लोगों को इस चीज़ से, जो आज के हालात हैं, इनसे राहत भी मिलेगी। शहर में जैसे कि आम चर्चा है कि भाई शहर के जो रोड हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है, खड्डे हुए हैं, ये बात ठीक है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इसमें जो हमारे शहर की सीवर व्यवस्था थी उसकी हालत बहुत दयनीय थी और रोड बनवाने से पहले उसको ठीक कराना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर पहले रोड बनवाए जाते और बाद में सीवर होते तो वो रोड फिर टूट जाते और बार बार इतनी जल्दी रोड नहीं बनते। कुछ एरिए का काम सीवर का कंप्लीट हो चुका है और उस एरिए के जो रोड हैं, जो डाइवर्जन रोड से लेके पीडब्ल्यूडी, रेस्ट हाउस, भगत सिंह चौक, छिकारा चौक से अंबेडकर चौक होते हुए और अपने अग्रसेन चौक तक रमेश गैस एजेंसी की तरफ से उसका काम रोड उखाड़ने का शुरू भी हो चुका है। उसमें ज़्यादातर काम सीसी का है और सीसी का काम थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बहुत बढ़िया होगा। उधर के सीवर व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आने वाले कुछ ही समय में अब बात वही फिर आ गई कि
विधायिका ये कहती हैं वो कर दिया हमने, ये कर दिया। मैं एक बात पूछूंगा कि वो 14 साल लगभग उनको हो गए यहाँ से विधायक रहते, बीच में वो 5 साल शुरुआत में मंत्री भी रही। जहाँ तक अग्रसेन चौक एक मेन समस्या सी दिखाई दे रही है कई दिनों से, ये यहाँ तक का काम पीडब्ल्यूडी बहादुरगढ़ के अंडर था। मैं विधायिका से एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या आज तक उन्हें इस बात का नहीं पता था कि ये रोड पीडब्ल्यूडी बहादुरगढ़ के अंडर है? आज तक उन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया इस चीज़ का? पीछे जब वो आए तो यहाँ मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस हॉल में, तब भी वो कह रहे थे कि मैंने अग्रसेन चौक के लिए विधानसभा में ये किया वो किया। आपने 14 साल में आज तक ये नहीं पता कि ये चौक किस बहादुरगढ़ के अंडर है या पीडब्ल्यूडी झज्जर के अंडर है। आपने इतना ही नहीं पता तो आपने कराया क्या? हमने 5-6 महीने से इस बात का लगातार प्रयास किया और उस प्रयास के कारण अब ये चौक रासलवाड़े से लेके इधर का सारा रोड झज्जर पीडब्ल्यूडी के अंडर है और जल्दी ही इसमें भी काम होगा। इसका एस्टीमेट पास हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सभी लाइटें हमारे अग्रसेन चौक से लेके पुलिस लाइन तक और बादली रोड पे और रेवाड़ी रोड पे जो बड़ी लाइटें ख़राब थी उनके सब का टेंडर हो चुका है। आप देखिए बहादुरगढ़ रोड पे काम चल रहा है, पुलिस लाइन तक जो भी पोल लगे हुए थे उनके नीचे से अंडरग्राउंड केबल है, वो सारी चेकिंग की जा रही है। 1-2 पोल जो ख़राब हुए थे वो भी लगा दिए गए। आने वाले समय में शहर की सभी लाइटें, चाहे शहर की है, हाई मस्ट है या जो भी लाइटें, सबके टेंडर हो चुके हैं, सभी काम समय पे होंगे। और शिविर का काम जहाँ जहाँ पूरा हो चुका है, यादव धर्मशाला के पास अपने गुरुद्वारा चौक से लेके वहाँ तक वो काम भी लगभग पूरा हो चुका है। वहाँ एक अग्रसेन चौक उस पर बीकानेर चौक पे जो पुलिया का काम है वो चल रहा है, उसके चलते ही ये रोड भी चालू हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है शहर में। जैसे कि एक फ़ोटो की चर्चा आई कि कल परसों माननीय हमारी विधायिका जी जो पुराना झज्जर का बस स्टैंड था वहाँ जाके उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया। मैं एक बात बार बार मैं यही करता हूँ कि ये बस स्टैंड 2015 में नए बस स्टैंड की जगह शिफ्ट हो चुका था। झज्जर में आज ही इस साल तो पानी भरा नहीं, झील के कारण हर बार पानी भरता है। क्या इनको आज से पहले ये चीज़ याद नहीं आई? हमने इस चीज़ के लिए सीएम साहब से भी वहाँ भी लिख के दिया है, हमने जीएम के माध्यम से भी और माननीय डीसी साहब के माध्यम से भी इस चीज़ के लिए ऊपर कि ये जो जगह है बस स्टैंड की, यहाँ पानी झील होने की वजह से पानी भी भरता है। इसलिए एक तो यहाँ शहर की व्यवस्था खराब होती है, बीमारी फैलने का डर भी रहता है। सारी चीज़ें ठीक है, हम खुद प्रयास कर रहे हैं और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट की है कि वो नगर परिषद झज्जर के अंडर इसको दे दें, ताकि इसमें कुछ नगर परिषद का हम के लिए ऐसा करें कि उसके इनकम सोर्स भी हो और लोगों को सुविधा भी मिले। यहाँ कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो हम कराएंगे, उस चीज़ के लिए हम पहले ही प्रयास कर रहे हैं। विधायिका का मैंने एक बात देखा कि जब जो काम शुरू हो जाता है तो वो ये आके कह देते हैं कि ये काम मैंने वहाँ कराया। ऐसा कुछ नहीं कराया। अगर कराया होता तो मैं ये पूछता हूँ, ये 14 साल से यहाँ है, झज्जर के ऐसे हालात हुए ही क्यों जो आज इनको ये कहना पड़ रहा है कि झज्जर की हालत बहुत जर्जर है? क्या जब ये विधायिका नहीं थी? जब हमने काम शुरू करा दिया, अपने प्रयास से कर रहे हैं हम, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने जो जो आग्रह किया उन्होंने माना है और वो काम जल्दी ही काम सारे सिरे चढ़ रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत ही खुद प्रयत्नशील हैं कि जो भी आम जन की समस्याएं हैं उनका जल्दी से जल्दी समाधान हो और लोगों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इस चीज़ के लिए बहुत प्रयासरत है, मेहनत भी करते हैं और लोगों की समस्याएं जितनी होती हैं जो उनके पास जाती हैं उनका समाधान भी वो करने का प्रयास भी करते हैं और करते भी हैं। दूसरी बात, अभी कुछ और काम है। सभी पार्कों के लिए भी हमने सर्वे कराया है, उनमें भी जल्दी ही उनका एक तरह से लुक भी अलग से बदलेगा। जो टूट फूट है पार्कों की मेंटेनेंस है, चाहे वो जिम के इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे बच्चों के खेलने के हैं, उनका भी जल्दी ही टेंडर लगने वाले हैं, वो काम भी हमने करा दिया है। और अभी शहर में 1 या 2 दिन में वर्क ऑर्डर हो जाएगा। हर शहर के वार्ड में, हर वार्ड में 20-20 लाख रुपए के काम जो हो रहे हैं, गलियां नाली हैं, और 1 करोड़ रुपए का हमने मेंटेनेंस
का अलग से टेंडर लगाया है कि जहाँ भी टूट फूट है उसमें वो काम कराए जाए। तो ऐसा नहीं है, काम बिल्कुल समय पे होंगे और बहुत अच्छे होंगे, इस बात में कोई सोचने की बात नहीं। ये ठीक है कि इसमें कुछ समय लगता है, कुछ तकनीकी हैं, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। बाकी जहाँ तक विपक्ष की बात है, जागो झज्जर, झज्जर तो जाग चुका है, लेकिन इस काम के जो काम अब शुरुआत हुए हैं उनको देख के जो विपक्षी लोग हैं उनको जागने का प्रयास, वो खुद जागने का प्रयास कर रहे हैं। उनको पता लग गया कि झज्जर में अब उनके लिए ऐसी स्थिति नहीं है जो पीछे रही है। तो ये बात गलत है कि हम झज्जर को जगा रहे हैं। झज्जर को तो झज्जर की सरकार जो है वो खुद प्रयास कर रही है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पब्लिक के हित की, जनहित की जो योजनाएं हैं, हमारा प्रयास है कि वो आम लोगों तक पहुँचे और आम लोगों को उनका फ़ायदा मिले, ये प्रयास हम कर रहे हैं। रही बात झज्जर के विकास की, निश्चित रूप से भी आप थोड़े ही समय में झज्जर के जो आज के हालात हैं उनसे अलग आपको सब कुछ नज़र आएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर राकेश, और उन्होंने बताया कि किस तरह से झज्जर, अगर विधानसभा की बात करें तो तकरीबन 700 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, वो धरातल पर अब जल्दी दिखाई देगी। चेयरमैन साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से हर वार्ड में 20-20 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे, और साथ ही 1 करोड़ रुपए मेंटेनेंस, यानी जहाँ भी टूट फूट होगी वहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब विकास कार्य होते हैं तो लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, और जो मौसम जो बदला था वो जाहिर सी बात है पूरे देश इससे त्रस्ती रही, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा रहो, तो उसमें कहीं ना कहीं झज्जर को भी सफ़र करना पड़ा। और अब ये कहते हैं कि अब जो विकास कार्य की जो रफ्तार है वो राफेल की तरह उड़ेगी, और 2024 में नया झज्जर आपको देखने को मिलेगा। जल्द ही वो झज्जर देखने को मिलेगा जो लोगों ने सपना देखा था। शुक्रिया।